In balance we grow. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर नवीद बिना ग्रामर स्कूल से। आज हम 7th क्लास के मैथ के लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 2.5 के पहले 5 पार्ट्स करेंगे। देखिए जरा 2.5 के अंदर पहली जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 3y इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए 2x स्क्वायर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो जब आप 2x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस x की पावर 2 है, इस x की पावर 1 है। तो आपको पता है कि ये जब भी मल्टीप्लाई होते हैं वेरिएबल्स तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, यानी सेम वेरिएबल्स की पावर ऐड होती है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो इस तरह ये दोनों फिर 3 बन जाएंगे। 2x स्क्वायर को जब y से करेंगे, इसके साथ कुछ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये दो डिफरेंट वेरिएबल हैं, तो जब दो डिफरेंट वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर ऐड नहीं होती, तो उनको जस्ट साथ में लिख दिया जाता है। तो इसलिए हमने इन दोनों को साथ में लिख दिया। अब माइनस 3y अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। देखिए जरा प्लस माइनस माइनस 3 ऐसे ही आ गया क्योंकि इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है, और इधर x है इधर y है। अब जो दो डिफरेंट वेरिएबल हैं तो इसलिए ये दोनों आपस में साथ में इकट्ठे लिखे जाएंगे, इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन इसी तरह हो सकती है, ये आपस में की पावर ऐड नहीं होगी, x और y साथ में आ गए। उसके बाद माइनस 3y ने इससे भी मल्टीप्लाई होना है, प्लस माइनस माइनस 3y को y से करें। अब देखिए दो सेम वेरिएबल आ गए, y इसकी पावर भी 1 है इसकी पावर भी 1 है, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। तो ये इसका आंसर है, मजीद इसमें कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 2, 4x स्क्वायर प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखें 4x स्क्वायर ऐसे ही आ गया, ये वाला 10 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। देखें 10 को x से करेंगे 10x प्लस 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 हो जाएगा, 10 को 2 से करें तो आपके पास आ गया 20। उसके बाद ये माइनस 5 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 5 को x से करेंगे माइनस 5x आ जाएगा। अब माइनस 5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले साइन देखे जाते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने से आ जाता है आपके पास 10। अब हम तरतीब देंगे, सबसे पहले स्क्वायर की वैल्यू, फिर x वाली वैल्यू, ये 10x और ये माइनस 5 है। फिर आप कांस्टेंट नंबर लिखेंगे, प्लस 20 और 10 प्लस 10 आ जाएगा। ओके जी, 4x के ऐसे क्योंकि इसके साथ कोई और ऐसा वेरिएबल नहीं है या कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें स्क्वायर आता हो। अब ये दोनों x वाले हैं, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का, तो 10x माइनस 5x हो गया 5x और 10 प्लस 20 आ जाएगा 30। एक चीज याद रखिएगा, जब आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, मिसाल के तौर पर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस लिखा जाएगा और माइनस प्लस ये भी माइनस लिखा जाएगा, प्लस 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 और माइनस 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 होगा। ये इस सूरत में है जब आपके पास नंबर के हैं मल्टीप्लाई में है, ठीक है। उस सूरत में जब मल्टीप्लाई हो तब ये चीजें लिख दी जाती हैं, यानी जो आंसर आता है उसके साथ ये वाले साइन पेड़ लिखे जाते हैं। लेकिन जब आप प्लस माइनस कर रहे होते हैं तो प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आप लगाते हैं। ये उस सूरत में होता है जब आप वैल्यू को प्लस माइनस कर रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, वैल्यू के साथ फिर माइनस ही लगना है, चाहे बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है लेकिन लगाना आपने माइनस ही, मल्टीप्लिकेशन का रूल है। इस चीज को लाजमी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, 2/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 और आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया जी। अब सबसे पहले तो एक फार्मूला याद रखें, आपने पहले भी किया होगा, आइडेंटिटी है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी कि सेम वैल्यूज है, प्लस में भी है माइनस में भी, लेकिन आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम उसको कर सकते हैं पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास हो रहा है x माइनस 2 है फिर x प्लस 2 है, तो हम पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। बाकी जितनी भी वैल्यूज है वो सारी की सारी मैंने ऐसे ही लिख दी। ओके जी, अब ये वाली वैल्यू ऐसे, ये भी ऐसे आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, यानी 2 टू द 4, ठीक है, और एक्स स्क्वायर ऐसे। अब यहाँ पे आपने काम करना है, आसान सा काम है, बजाय इसके कि आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। आप क्या करें, ये पूरी एक वैल्यू है,
ये, और यहाँ तक ये एक वैल्यू दरमियान में प्लस आ रहा है ना, तो यहाँ से वैल्यू अलग अलग हो रही है। अब देखिए इन दोनों वैल्यूज के अंदर जो चीज कॉमन है आप बाहर निकाल लें। देखिए 2/3 x² इधर भी है, 2/3 और ये x² दोनों में ये चीज मौजूद थी, मैंने बाहर निकाल ली। अब देखिए ब्रैकेट लगाएं, इस वैल्यू में से मैंने कॉमन ले लिया, जब पूरा का पूरा नंबर ही कॉमन आ जाता है तो उसकी जगह फिर 1 बच जाता होता है। अब इधर से 2/3 और x² बाहर चला गया तो बाकी की सिर्फ यही बचता है x² माइनस 4। अब ये ऐसे ही आ गया, x² मैंने शुरू में लिख लिया, फिर कांस्टेंट लिखे 1 माइनस 4, ये वाली वैल्यू ऐसे ही x² 1 माइनस 4 क्या हो गया आपके पास 3 आ गया माइनस में, तो ये आपका आंसर है। देखे ना प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता, मल्टीप्लाई में जो साइन बन रहा है वही लिखा जाता है, बड़ी वैल्यू का साइन भी देखा जाता है। पार्ट नंबर 4 है जी, 6x² माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 4 इंटू x² प्लस 4। अब देखें ये वैल्यू ऐसी, -3 के अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होना है, तो प्लस माइनस माइनस 3x आ गया। अब मल्टीप्लाई का रूल याद रखें, माइनस प्लस माइनस होता है। अब कहने को तो मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो मैं प्लस लिखूं, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो साइन बन रहा होता है वो लगाया जाता है, बड़ी वैल्यू का साइन नहीं देखा जाता। बड़ी वैल्यू का साइन तब देखा जाता है जब ये किस में हो, प्लस में हो, यानी कि हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। प्लस माइनस माइनस 3 4 द 12। अब देखिए 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें 4x² प्लस 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 4 टू द 8 आ गया। अब वैल्यू अरेंज कर लें, पहले स्क्वायर वाली 6x² और 4x², फिर ये -3x, दूसरी कोई x की वैल्यू नहीं है, फिर कांस्टेंट -12 और +8। अब सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे, 6x² और 4x² आ जाएगा 10x², -3x वैसे ही इन दोनों को सॉल्व करने से आ गया -4। कैसे, बड़ी वैल्यू का साइन और प्लस माइनस माइनस होगा तो 12 में से 8 माइनस करें 4। अब पार्ट नंबर 5 है, 4m प्लस 3 इंटू m² माइनस 4m प्लस 4, दरमियान में माइनस 2m माइनस 3 इंटू 2m² प्लस 3m माइनस 4। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो देखिएगा जरा। सबसे पहले m² को मैंने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर -4 को इन दोनों से, फिर +4 को इन दोनों से, ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। माइनस इधर भी मैंने ऐसे ही किया, 2m² को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, +3 को इन दोनों से किया और -4 को इन दोनों से कर दिया। अब हम एक्चुअल में इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए m² और 4m, ये m1 और ये m², m3 हो गया और साथ में 4 आ गया। और m² को जब 3 से करेंगे, किसी कांस्टेंट से वेरिएबल को करते हैं तो कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में लिख दिए जाते हैं, 3m²। अब देखें प्लस माइनस माइनस 4 4 16, m को m से करेंगे m² आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 3 12, और m इसके साथ नहीं था तो इसके साथ है तो खाली ऐसे ही लिख दिया जाएगा, 4 4 16, साथ में m प्लस 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई हुआ 12 आ गया, दरमियान में माइनस, ब्रैकेट क्लोज करके। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2m² को 2m से करेंगे। देखिए सबसे पहले नंबर 2 2 4, फिर वेरिएबल, यहाँ पे सेम वेरिएबल है, एक m² है एक m1 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होगी तो m3 आ जाएगा। अब इसको जब इससे करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 3 6 और m² आ जाएगा। उसके बाद 3m को 2m से करेंगे, 3 2 6, m1 और m1 हो गया m2, फिर प्लस माइनस माइनस 3 3 9 और m आ जाएगा। -4 को जब करेंगे तो -8m और माइनस माइनस प्लस 4 3 12 आ जाएगा। अब देखें जरा सिंप्लीफिकेशन करनी है आपने थोड़ी सी, 3 वाली पहले पावर लिख ली इसमें, फिर यहाँ पे स्केयर वाली। यहाँ पे आपने करना ये है कि थोड़ा सा एक चीज का यहाँ पे हमारी मिस्टेक है कि ये 16 है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 16 में से 3 माइनस किया 13 m² आ गया। तो ओके ओके बिल्कुल ओके सवाल है, क्योंकि बस ये थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हुई थी कि 16m है और ये -16 m² है, मुझे लगा शायद ये m² होगा, बाकी ओके है सारा। उसके बाद ये m वाली वैल्यू है, अब इसमें प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का, 16 में से 12 माइनस करके 4 आ जाएगा और प्लस 12 ऐसे ही। उसके बाद ये माइनस वाला साइन, अब यहाँ पे 4m3 ऐसे ही, अब ये एक दफा माइनस में है एक दफा प्लस में है तो ये तो कट जाएगा ना आपके पास। उसके बाद -9m -8m, माइनस माइनस ऐड 9 और 8 हो जाएगा 17m और +12 ऐसे ही आ जाएगा।
अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये वाली ब्रैकेट तो ऐसे ही खुल जाएगी यहाँ तक। अब इस ब्रैकेट के बाहर है माइनस। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो ना, तो अंदर वाले सारे साइन जो है ना वो चेंज हो जाते होते हैं। ये प्लस था, ये माइनस में हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस, ये प्लस था तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब इनको भी अरेंज करते हैं, 4m की पावर 3, यहाँ पे 3 आनी है। फिर उसके बाद ये वाली -4m3, अब स्केयर वाली वैल्यू, ये स्केयर किया है और कोई स्केयर की वैल्यू नहीं है हमारे पास। उसके बाद m वाली वैल्यू 4m और ये 17m, और उसके बाद कांस्टेंट +12 और -12। अब देखिएगा ये दोनों आपस में कट गए, क्योंकि एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, -13m स्केयर आ गया। इन दोनों को ऐड किया 21m, और एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो आपके पास सिर्फ यही बचता है। लेकिन आपके बुक के पीछे ना यहाँ पे है +24 आंसर में। अब +24 अगर हमें लाना है ना, तो उसके लिए फिर हमारे पास यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, ठीक है। +4 आता तो फिर हम कुछ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास माइनस में वैल्यूज आ रही हैं, तो इसलिए कट हो रहा है। मैंने इसको चेक किया वैसे, लेकिन इसमें कोई मिस्टेक नजर नहीं आई, तो इसलिए इसका आंसर यही बनता है, ठीक है। तो इसके जो मजीद पार्ट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।